तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफो टाइम। पहली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की नोएडा सिटी से, जहां पे नोएडा की ग्रोथ को देखते हुए एक कंपनी ने न्यू सैटेलाइट डेवलपमेंट का काम और भी फास्ट एग्रेसिव में डालने की अनाउंसमेंट की है, जिसे देखते हुए नोएडा अथॉरिटी भी इस न्यू सैटेलाइट टाउन के लिए जो लैंड एक्विजिशन का काम है उसे फास्टली कंप्लीट करने के लिए जल्दी एक कंसल्टेंट हायर करने वाला है। बेसिकली दोस्तों नोएडा को ग्रोथ को देखते हुए नोएडा के 8 स्क्वायर पर एक न्यू सैटेलाइट टाउन निर्माण करने का प्लान चल रहा था, जिसमें यूपी स्टेट में कुल 80 विलेज की लैंड को एक्वायर किया जाने वाला था, जिसमें 20 विलेज गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से आती है और 60 विलेज बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आती है। इन सभी विलेज से ही नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अराउंड 20,000 हेक्टर लैंड को एक्वायर किया जाने वाला था, जिसमें 400 हेक्टर लैंड को ही एक्वायर किया संभव हुआ है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। सो दोस्तों एक न्यू सैटेलाइट टाउन निर्माण करने के लिए इस लैंड एक्विजिशन का काम बहुत ही लो चल रही है, जिसे देखते हुए नोएडा अथॉरिटी भी इस लैंड एक्विजिशन का काम फास्टली कंप्लीट करने के लिए जल्दी एक कंसल्टेंट हायर करने वाला है। दूसरी खबर आ रही है हमारे देश की रेलवे की तरफ से, जहां पे रेलवे पैसेंजर को सेफ्टी एंड बेटर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट में रोहा से वीर के बीच जो रेल लाइन सेक्शन है उस कैटेगरी का काम पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, क्योंकि रेल लाइन सेंट्रल रेलवे और कॉन्कन रेलवे के बीच आती है। सो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि फ्यूचर में हमारे देश की रेलवे स्टेशन को बेटर बनाने के लिए इंडियन रेलवे करंटली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र स्टेट में रोहा से वीर के बीच जो रेल लाइन सेक्शन है उस डबलिंग का काम 2016 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 46.8 किलोमीटर रेल लाइन को ही डबलिंग किया जाने वाला था, जो ऑलमोस्ट इंडियन रेलवे की तरफ कंप्लीट हो चुकी है। एंड काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को बता कि इंडियन रेलवे की तरफ से इस डबलिंग के लिए अराउंड 500 करोड़ रुपए स्पेंड किया गया है। इस रेल लाइन को पूरी तरह से डबलिंग करने के बाद इसमें जो बोटलनेक्स है उसे पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाएगा, जिससे इस रेल लाइन की कैपेसिटी और भी हाई होगी और फ्यूचर में हमें इस रेल लाइन में ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी बढ़ते हुए दिखेगी। अगली खबर आ रही है पुणे एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुणे एयरपोर्ट में जो न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल निर्माण का काम शुरू किया गया था उसे और भी फास्ट एग्रेसिव मोड में डाला गया है, जो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। सो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पुणे सिटी महाराष्ट्र स्टेट के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसे देखते हुए बहुत लंबे समय से यह एक न्यू एयरपोर्ट निर्माण करने का डिमांड चल रही थी, जिसे देखते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने न्यू एयरपोर्ट निर्माण का काम शुरू भी किया था, लेकिन इस एयरपोर्ट को अब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया। लेकिन इसमें जो न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल निर्माण का काम शुरू किया गया था उसे और भी फास्ट एग्रेसिव रूट में डालने की वजह से ऑलमोस्ट इस टर्मिनल का काम 60% कंप्लीट हो चुकी है और बाद बाकी का काम 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। एंड काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टर्मिनल का निर्माण करने के लिए 400 करोड़ रुपए स्पेंड किया जा रहा है। अगली खबर निकल कर आ रही है हमारे देश की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के रिलेटिव, जहाँ पे टाटा लुकास एंड 24M टेक्नोलॉजी ये दो कंपनी के बीच जो बैटरी के लेकर डील हुई है, उस डील के तहत दो कंपनियां डिसाइड कर चुकी है कि गीगा फैक्ट्री के लेवल एक फैक्ट्री निर्माण किया जाएगा, जहां पे नेक्स्ट जनरेशन लिथियम आयरन बैटरी डेवलपमेंट किया जाएगा। वैसे यहाँ पे 24M टेक्नोलॉजी कंपनी पहले बता चुकी है कि उनके पास खुद का डेवलपमेंट किया गया सेमी सॉलिड बैटरी प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत एक कंपनी के अंदर लिथियम आयरन बैटरी प्रोडक्शन एज कर सकती है, जिसके लिए इन्होंने कांदकुरी प्लेस में टाटा लुकास द्वारा बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ निर्माण किया जाएगा, जहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोमोबिलिटी एंड बैटरी रिप्लेसमेंट का काम किया जाएगा। सो ऑब्वियसली दोस्तों ये जो ईवी इंडस्ट्री है फ्यूचर में इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी होने वाली है। अगली खबर निकल कर आ रही है हमारे देश की एक्सपोर्ट से रिलेटिव, जहाँ पे अगस्त के अंदर पिछले साल के कंपैरिजन में 27% की ग्रोथ को दिखा गया है मैचिंडर्स एक्सपोर्ट के अंदर। सो बेसिकली दोस्तों ये जो ग्रोथ है टोटल 45% के आसपास है। वैसे पिछले साल कोविड पेंडेमिक की वजह से जो मैचिंडर्स एक्सपोर्ट हुई थी बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ही घट चुकी थी, लेकिन इस साल में पिछले साल की कंपैरिजन में बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से पिछले साल की कंपैरिजन में 27% की ग्रोथ दिखा गया है। वैसे पिछले 2 साल के कंपैरिजन में इस साल में 8% की ग्रोथ देखा गया है मैचिंडर्स एक्सपोर्ट के अंदर।
वैसे ग्रोथ बहुत ही बड़ी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो मैचिंडस एक्सपोर्ट ग्रो हो रही है, ये बहुत ही अच्छी खबर है मैचिंडस एक्सपोर्ट के लिए। अगली खबर निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी और इसके साथ बना हुआ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के रिलेटेड, जहाँ पे ये सिटी इंडिया की फास्ट फंक्शनल सिटी बन चुकी है जिन्होंने IGBC प्लेटिनम सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। सो बेसिकली दोस्तों, हमारे देश में जो अलग अलग सेक्टर है, स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत बड़ी इस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था, लेकिन एज ऑफ नाउ इस सिटी के लिए इस सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत ही डिफिकल्ट बात है। लेकिन फिर भी इस सिटी में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो पूरी तरह से सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली है, जिसे देखते हुए IGBC ने इन्हें ये रेटिंग दी है। सो दोस्तों, इस सिटी में प्लैटिनम रेटिंग देने से आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में गिफ्ट सिटी एक ऐसी सिटी बनने जा रही है जहां जो भारत के बाकी शहरों से बहुत ही अलग होगा, जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टर, सोलर सिस्टम और सैनिटाइजर बहुत ही अच्छी तरह से बनाया होगा।